बच्चों को हिसाब से मिडिल क्लास में ठीक होंगे और ठीक होना चाहिए। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैथ में पहले तो हम लोग क्या पढ़ते हैं डिस्काउंट। मैथ में क्या पढ़ते हम लोग, मैथ में डिस्काउंट पढ़ते। डिस्काउंट क्लास 1 कर लेते हैं, जैसे बेसिक में बताए थे, फॉर्मूला बताए थे और क्वेश्चन कुछ हल किए थे हम लोग एग्जाम्पल बेस्ड। आज हम लोग का क्लास है डिस्काउंट का सेकंड क्लास है। इसमें थोड़ा सा जो हम लोग पहले पढ़े थे फर्स्ट क्लास, उसमें थोड़ा सा इसे हम लोग रिव्यू कर लेते हैं, मतलब समझ लेते हैं, उसके हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, उसे सॉल्व करेंगे। और पढ़ा क्या था डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब क्या होता है, डिस्काउंट मतलब क्या था, छूट। डिस्काउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, डिस्काउंट को हिंदी में बोलते हैं हम लोग छूट बोलते हैं। छूट बोलते हैं तो बट्टा बोलते हैं, बट्टा। छूट या बट्टा, छूट या बट्टा किसमें मिलता है, हमेशा MP मतलब मार्क्स प्राइस में मिलता है छूट। आप देखते होंगे कोई भी जो मार्क्स प्राइस, जैसे कोई वस्तु खरीदते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि मार्क्स प्राइस जो प्राइस प्रिंट रहता है वो 5 जो पीस रहता है उससे आपको कम में मिलता होगा, लेकिन उससे अधिक में आपको नहीं बिकता है, उससे वो कम मिलेगा कि प्राइस जो होता है वो अधिक पेड किया मतलब प्रिंट किया जाता है मार्क्स प्राइस, और उससे आपको कम में मिलेगा, कुछ परसेंट छूट, फिर भी उसको कम में लोगों को फायदा होता है। मार्क्स प्राइस अधिक ही पेड किया जाता है। मार्क्स प्राइस होता है, उसके SP होता है, उसके बाद में इसमें CP होता है, कॉस्ट प्राइस, जो खरीद दाम होता है उसका, जितना हम खरीदा। हमारा प्राइस जो अधिक होता है, जो बीच में उसका मार्जिन, उसमें वो बेचा, उसमें प्रॉफिट उसका हुआ। इसमें एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है, एक दो फॉर्मूला। जैसे क्या होता है, जैसे अगर CP निकालना रहा तो मार्क्स प्राइस बराबर होता है, और लगातार डिस्काउंट 2-3 डिस्काउंट अगर रहे, जैसे फर्स्ट डिस्काउंट है, D1 माइनस कर लेंगे 100 इंटू सेकेंड, 100 माइनस सेकेंड डिस्काउंट बटे 100 इंटू बराबर और डॉट 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 इंटू SP निकलेगा जो हम लोग खरीदे हैं इतना में। एक ये हुआ आपका बेसिक, ये होता है फॉर्मूला MP बटे CP निकालने का। MP जो होता है वो 100 में डिस्काउंट जो माइनस करेंगे वही उसका परसेंट निकलेगा, और MP जो हुआ MP में प्लस माइनस, प्रॉफिट अगर लेंगे तो प्लस लेंगे, लॉस लेंगे तो माइनस लेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए। यही सब फॉर्मूला से बेसिक हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। ये सब हम लोग फॉर्मूला कल पढ़ चुके थे, लेकिन आपको समझाने के लिए बेसिक हम आपको ये थोड़ा सा बात पहले क्लास का थोड़ा सा अधिक बात दी हम लोग ये पढ़े थे ये। तो चलिए अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन समझेंगे क्या है क्या करा नहीं करा, समझिए क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा देखिए हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक डीलर अपने ग्राहक को 18% की छूट देता है और फिर 24% लाभ प्राप्त करता है। यदि डीलर के लिए वस्तु का लागत मूल्य इतना है, मतलब 1560 है, तो उसका अंकित मूल्य कितना है। तो चलिए इसमें जो पूछ लिया, क्या पूछा देखिए, डिस्काउंट दिया है, कितना दिया है, इतना परसेंट, प्रॉफिट दिया है, कितना दिया है 24%, और क्या दिया लागत मूल्य CP दिया आपका, कितना दिया है, इतना दिया है। तो पूछा क्या है, क्वेश्चन क्या बोला, SP पूछा, MP पूछा है, मतलब अंकित मूल्य पूछा है, व्हाट। हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, क्या फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, MP बराबर क्या पढ़े थे हम लोग, MP बटा CP बराबर 100 प्लस माइनस, तो यहाँ क्या प्रॉफिट दिया था प्लस लेंगे हम लोग, परसेंटेज, उसके बाद 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, जो परसेंटेज में था वो निकालना हम लोग, क्या निकलना है, MP हम लोग का निकालना है। MP बराबर ले लिए, CP का मान दिया, कितना दिया है 1560 दिया CP का मान, प्लस प्रॉफिट क्या दिया 100 में मुझे प्लस होगा, प्रॉफिट कितना दिया 25% लाभ प्राप्त होता है उसको, तो 100 प्लस 25 ना 100 प्लस 24 तो कितना हुआ 124 बटे कितना वो डिस्काउंट दिया है 100 में डिस्काउंट माइनस करना, कितना डिस्काउंट दिया 18% का, 100 में 18% माइनस करेंगे तो कितना होगा 82 आएगा। तो इसको हम लोग क्रॉस करके हल करेंगे। जैसे MP बराबर क्या लिखेंगे, मार्क प्राइस बराबर जैसे 124 बटे
इतना बटे अब कितना होगा 92 मतलब 82। अब क्या आ गया, इसको हम हल करेंगे, कैसे करेंगे, कटाते हैं, दो से कटाते हैं, दो से कटाएंगे 6 में 6 12 2 में कट गया आपसे 2 से। अब इसको कितना से कटेगा आपका, वो देखते कटा के हम लोग कितना में कटेगा आपका। अगर हम लोग इसको 4 6 से गुना करते हैं 6 5 45, फिर इसको हम लोग 4 2 से घटाएं 6 12 का 2 4, तो इसको हम लोग कहेंगे कैसे आपको 2 18, हम लोग 18 घटा दिए 80, 18% का कितना, 18% का डिस्काउंट मिला, 100 में 18 घटाया तो कितना है 90, कितना आया, सही है सही है। तो हम इसको हल कर रहे हैं, कैसे करेंगे, 2 से घटाएं, इसको हम लोग कटाते हैं 4 से गुना करेंगे 4 से 16, 3 से गुना करेंगे इसको तो कितना आएगा आपका, चलिए देखते हैं इसको 3 से गुना करने के बाद कितना आएगा, इसको 2 से सही हल किया इसको ना, मतलब एमपी में डिस्काउंट 24, इसका पता है छूट मिलता है 90 80, इतना परसेंट आपका 80 तो 82, तो कितना हुआ 4 बार में घटा 11 में घटा होता है। इसको हम लोग हल करेंगे जो भी आएगा इसको 92 गुना कितना बटे 41, इसको जो हम लोग हल करेंगे तो पॉइंट में आएगा, इसे जो हल करेंगे हम लोग तो पॉइंट में आएगा, कुछ संख्या आएगा, तो इसको हम हल करके देख लीजिएगा आप लोग। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब बेसिक फॉर्मूला यही है आपका, हल करने का बात है, जो आंसर आएगा वो आएगा ही, ऑप्शन में लिए नहीं, ऑप्शन लेते तो ऑप्शन लिखते तो ऑप्शन से हल करने में हमको आसानी होती, तो कोई दिक्कत नहीं, अगला ऑप्शन नहीं आएंगे हम लोग, क्या नहीं है। तो देखिए एक क्वेश्चन और क्या दिया है, किसी वस्तु को के अंकित मूल्य पर 20%, 40%, 60% का एक अंक 3 क्रमांकित छूट के बराबर एकल छूट क्या होता है। चलिए एकल छूट आपको बताते हैं, एकल छूट हम लोग एकल छूट कल बात किए थे कल क्लास में, इसमें को नहीं बता, इसमें बताते हैं, उससे इसको बताते हैं हम लोग। एकल छूट वो छूट होता है क्या, जैसे 2 लगातार छूट दिया जाए, या 1 छूट दिया जाए, या 3 लगातार छूट दिया जाए, तो कैसे दिया जाता है जैसे देखते हैं हम लोग। जैसे हम एकल छूट वो सब छूट होता है, जैसे एक फॉर्मूला होता है 2 छूट निकालने के लिए, 3 छूट निकालने के लिए, एक बेसिक फॉर्मूला होता है, एक नॉर्मल होता है, एक एडवांस फॉर्मूला होता है। हम लोग उतना नहीं पाएंगे, नॉर्मल निकालेंगे, लेकिन नॉर्मल निकाल सकते हैं, फॉर्मूला हर मेरे को याद नहीं आता है। तो जैसे देखिए सबसे पहले हम लोग देखिए क्या होता है, क्या होता है, डिस्काउंट मतलब छूट मिलता है, एकल छूट। सबसे पहले देखिए कोई व्यक्ति को 20% पर डिस्काउंट मिला, छूट मिला, फिर 20% का छूट मिला, तो इसे एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, जैसे ए बी बटे 100, ये फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, जैसे 20% हुआ, 20% प्लस 20% माइनस 20 गुना 20 बटे 100, 20 प्लस 20 40 हुआ, माइनस माइनस कितना आपका 4/36। ऐसे आप लोग देखते हैं, तो सोचिए 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, फिर 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब आप लोग सोचेंगे कि नहीं 40% डिस्काउंट में मिल गया, लेकिन ऐसा होता नहीं। डिस्काउंट मिला आपको, एकल छूट नहीं मिला 36% का, 20% लगातार डिस्काउंट मिला, तो एकल डिस्काउंट मिला आपका 36% का। वैसे ही आप लोग ये सुनेंगे कभी, क्या एक वस्तु पर कभी सामान खरीदने जाते हैं तो सुनेंगे 50% का डिस्काउंट मिला, और फिर 50% डिस्काउंट मिला,
तो आप लोग ये सोचते हैं कि 50% डिस्काउंट मिला, फिर 50% डिस्काउंट मिला, मतलब वस्तु फ्री में ले लिए, लेकिन वैसे होता नहीं है। वैसे होता नहीं, कैसे होता है देखिए। मान लीजिए कोई वस्तु एक 100% दाम है, पहले आपको 50% डिस्काउंट मिल गया, 50% डिस्काउंट आपको मिल गया, तो वो वस्तु बचा कितना, 50% बचा, 50% वो वस्तु बचा, और फिर उसको 50% डिस्काउंट मिला, तो 50% डिस्काउंट किस मिला आपको, वो जो 50% वस्तु बता उसमें मिला, तो 50% डिस्काउंट मिला, तो कितना डिस्काउंट मिला आपका, 25% डिस्काउंट, 25 डिस्काउंट मिला, और डिस्काउंट मिला 50% का, लेकिन मिला कितना का, 25 से डिस्काउंट मिला, तो 25 का डिस्काउंट यहाँ मिला और 50 का यहाँ मिला, तो कितना डिस्काउंट दोनों का ऐड करेंगे तो 75 का डिस्काउंट मिला। ठीक ऐसे समझे। और दूसरे ये 50% डिस्काउंट कहीं पहले मिला, फिर 50% डिस्काउंट मिला, तो एकल डिस्काउंट कितना मिला, क्वेश्चन समझे रहे हैं। तो कैसे करेंगे हम लोग, 50 + 50 करेंगे, -50 × 50 करेंगे हम लोग, बटे 100, 0 0 0 0 कट गया, 50 50 100, -25 बराबर हो गया 75। ये फॉर्मूला बेस हम लोग हल किए हैं, क्या फॉर्मूला, a + b - ab बटे 100, या तो हम लोग बेसिक से हल किए, एडवांस से जो भी हल किए तो उसे आया। ऐसे या तो 2 छूट होता है, कभी 3 छूट पूछा, 4 छूट पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाता है, 4 छूट 3 छूट, तो फिर 2 कंपेयर करना, फिर 3 कंपेयर करना, या तो बेसिक करना है, कैसे करना है नहीं करना, वो आपको क्वेश्चन के माध्यम से हम समझा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हमको समझा रहे हैं कैसे करना नहीं करना। क्वेश्चन दिया क्या है, समझने की कोशिश कीजिए। किसी व्यक्ति को अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट, 40% का और 75% का 3 एकल छूट के बराबर, 3 छूट के बराबर एकल छूट याद करना है। मतलब कुल कितना छूट मिला एकल छूट में, 20% को, पहले 20% मिला, फिर कितना है 40% मिला, 75% मिला। ये चीज हम लोग पढ़े होंगे। आप लोग ये परसेंटेज में एक चीज हम लोग पढ़े थे क्या, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए इसको फ्रैक्शन को 20% कितना लिखते हैं, 1/5 लिखते हैं, 1/5, और इसको क्या लिखते हैं फ्रैक्शन परसेंटेज में, इसको लिखेंगे हम लोग 2/5, इसको कितना लिखते हैं 3/4। इसको जानते हैं हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग नॉर्मल पढ़े थे, अगर किसी को परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 100 से भाग देना है, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना करना है। नॉर्मल बेसिक सी बात हम लोग पढ़े थे पहले परसेंटेज में। अब इसको मत ले आए, अब क्या है 3 लगा था छूट के बराबर 1 से छूट, तो देखिए पहले कोई वस्तु 5 थी, उसमें 20% में छूट मिला, मतलब 1 का छूट मिला, तो कितना हो गई 4 हो गई। पहले को वस्तु 5 थी, उसमें 2 का छूट मिला, कितना छूट मिला 2 का छूट मिला, तो वो वस्तु कितना हो गई 3 हो गई। पहले कोई चीज 4 थी और उसमें छूट मिला, कितना का छूट मिला 3 का छूट मिला, तो कितना वस्तु हो गई 1 हो गई। टोटल छूट क्या है, टोटल छूट निकालना है कितना मिला, तो 5, जल्दी देखिए 4 कितना 4 है, 4 4 कट सकता है आपका, काट लिए हम लोग, हल करने में आसानी हो गया पूरा करना। 5 गुना 5 25 हुआ, 3 एकम 3, देखिए 25 से 3 हो गई, कितना कमी हो गई, कितना का छूट हुआ, तो कितना हुआ 25 से 3 हो गया, तो कितना हुआ 22 का कमी हुआ, किससे हुआ 25 से गुना 100, कटा दिए इसको हम लोग, कितना हुआ आपका, कितना हुआ 25 से कटा हुआ कितना हुआ, 4 हुआ, 4 से गुना किया हम लोग 22 को, 88%। टोटल डिस्काउंट मिला हमको कितना, एकल छूट, मतलब एकल छूट हम लोग को मिला कितना, एकल छूट, एकल डिस्काउंट मिला कितना 88% का हम लोग निकाले तो। लेकिन आपको यहाँ देख के लग रहा होगा क्या पहले 20 का डिस्काउंट मिला, फिर 40 का मिला, फिर 75 का मिला, अगर आप सोचिएगा ऐसे जोड़िएगा 40 और 20 60 और 75, तो कितना हुआ 135 का डिस्काउंट मिल गया, और सामान था 100 का, 135 डिस्काउंट मिल गया, मतलब जो सामान खरीद के लाया था उससे भी कम में आपने लॉस लगा के और आपको वही दाम बेच दिया, कम बेच दिया, ऐसा तो होगा नहीं। तो समझ गए आप लोग, बेसिक फॉर्मूला से हम लोग करना है। डिस्काउंट जो मिला, एकल डिस्काउंट कितना का मिला 85
इतना परसेंट क्या मिला आपका 88% का। चलिए ये आपका सॉल्व हो गया था, ये भी सॉल्व हो गया। इसका कितना है 88% आया आपका आंसर है। इसको सॉल्व किया, इसका लास्ट सॉल्व हम बोले सिर्फ गुना करना आपको बाकी था, गुना आप करके उसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या करता है। ऐसे 24 चूड़ियाँ खरीदने पर ईसा को 6 चूड़ियों मुफ्त में मिली। गणना करें कि ईसा को कितना % की छूट मिली। ठीक है, ईसा को छूट प्राप्त करना मतलब कितना का छूट मिला, डिस्काउंट मिला, वही हम लोग को गणना करना है कि कितना % का छूट मिला या नहीं मिला। तो चलिए क्या ना 24 चूड़ियाँ खरीदने पर 6 चूड़ियों की छूट मिली, मुफ्त में मिली। तो टोटल चूड़ियाँ उससे मिली कितना, 24 तो वो खरीदी, अच्छा उससे मुफ्त में मिली, मतलब टोटल चूड़ियाँ वो लाई कितना घर, 30 चूड़ियाँ ले आई घर। और उसमें कितना चूड़ियाँ मतलब चूड़ियाँ जो लाई, हाँ 30 चूड़ियाँ घर ले आई, और कितने चूड़ियाँ का वो दाम दी, 24 चूड़ियों का जो दाम पेट की, तो कितना चूड़ियाँ वो मुफ्त में लाई, 6 चूड़ियाँ मुफ्त में लाई। तो देखिए निकालना कैसे, 6 चूड़ियाँ वो मुफ्त में ली, टोटल चूड़ियाँ लाई इतना, टोटल चूड़ियाँ लाई 30, 6 चूड़ियाँ से मुफ्त में मिली। परसेंटेज निकालने के लिए कितना परसेंट निकाल से डिस्काउंट मिला, भाग दिए, कटा दिए हम लोग, 5 में कट गया आपका 5 में, मतलब 20% का उसे डिस्काउंट मिला। क्या समझे हम लोग, क्या वो चूड़ियाँ जो खरीद लाई उसमें 20% का उसको डिस्काउंट मिला। तो इसका आंसर कितना होगा 20%। ये नंबर क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। टोटल में 24 चूड़ियाँ खरीदी, जिसमें 6 चूड़ियाँ से मुफ्त में मिली, मतलब 30 चूड़ियाँ वो घर लाई, जिसमें 24 चूड़ियाँ का उससे मूल्य पर पे करना पड़ा। तो उसमें कितना चूड़ियाँ से मुफ्त में मिली, 6 चूड़ियाँ मुफ्त में मिली, कितने में 30 में परसेंट, मतलब परसेंटेज निकालने के लिए उसे 100 से गुना किया गया, उसे हल करने के बाद 20% आ गया आपका, जो कि 20% आपको उसको डिस्काउंट मिला चूड़ियाँ खरीदने पर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन, 11 वस्तु को खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त और 12.5% अतिरिक्त छूट के बराबर एकल प्रभावी छूट होगा। तो चलिए क्वेश्चन ये बोल रहा है 11 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त में मिलती है। फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन से थोड़ा रिलेटेड है, देखिए रिलेट किया है। 11 वस्तु खरीदने पर, देखिए SP ले लेते हैं हम लोग और क्या लेते हैं CP। 11 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त मिली। चलिए और टोटल वस्तु लाई कितना, टोटल वस्तु से मिला कितना 11 वस्तु और 3 वस्तु, 14 वस्तु उसे मिला, उसमें उसे 11 वस्तु का मूल्य पे करना पड़ा, 11 वस्तु का मूल्य पे की, और उसे जबकि 11 वस्तु का मूल्य पे करने पर उसे 14 वस्तु मिल गया, तो 3 वस्तु से मुफ्त में मिला। समझ गए हम लोग बस। और क्या, और 12.5% का उसे और छूट मिला एक्स्ट्रा, तो 12.5%, 0.5, ये तो 12.5 होता है इतना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको जो हम लोग फ्रैक्शन लिखेंगे, फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 12.5% हम जानते हैं, फ्रैक्शन लिखते हैं 1/8, 1/8। अगर निकालना नहीं जानते तो कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं करना है, 12.5% है ना, 12.5% है इसे, इसे क्या करना है हम लोग को, इसे 12.5% है, इसे हम लोग 100 से भाग दे देना है। तो 100 से भागेगा कैसे होगा, तो कैसे होगा 5 24 है 25, 25/2 गुना 100, इधर कट गया 4, 1/4 तो 1/8 क्या है 1/8 है फ्रैक्शन में, 1/8 हम लोग पढ़े लिखे थे, इसीलिए बोले कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम लोग परसेंटेज में पढ़ लिया इसको बेसिस से, तो थोड़ा अगर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। तो मतलब 8 क्या डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट है माइनस लगा, प्रॉफिट का प्लस मिला है। क्या वो 8 की समान उसे
मतलब 12.5% का डिस्काउंट, मतलब 8 में डिस्काउंट मिला कितना का, 1 का। तो 8 में डिस्काउंट मिला 1 का, मतलब 7 रुपया में वो खरीदा, 1 का उसे डिस्काउंट मिला, 8 में सामान बेची मिला उसको। चलिए यही हो। अब इसको हम लोग हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं, ये 7 से 14 कट गया 2 बार में, इधर आप 8 ना 16, इधर 11, 16 यहाँ 11 में खरीदे, खरीदा कोई सामान और 16 का सामान उसे 16 मिला, तो कितना डिस्काउंट मिला, 11 से 16 में 5 का डिस्काउंट मिला, किससे मिला, 16 में, गुना 100। इसको हम लोग घटाएंगे 4 से, 4 से 25, 105 गुना 25, 125 बटे 4, इसको हम लोग भाग देंगे, 4 दिया 12, 3, 4 एकम 4 पॉइंट, 4 एकम 4 पॉइंट 1, 4 गुना 8, 2, 4 5 20, कितना मिला, 4 नंबर का जो है 31 पॉइंट इतना % का आपको एकल डिस्काउंट मिला है। क्या बोला, एकल डिस्काउंट, डिस्काउंट। 4 नंबर, चलिए 4 नंबर भी आपका कंप्लीट हो गया। ये 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर हम चल रहा है। किसी वस्तु को 12% तथा 18% की 2 क्रमिक छूट के पश्चात रुपये 5,454 इतना 5,400 इतना में बेचा जाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, यही क्वेश्चन बोला, 5,000 इतना बेचा जाता है तो उसका अंकित मूल्य क्या है। हम लोग तो बेसिक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम लोग, MP बराबर क्या पूछा है हम लोग को, अंकित मूल्य पूछा है, मतलब मार्क प्राइस बराबर डिस्काउंट दिया ना, क्या 2 डिस्काउंट दिया, 2 डिस्काउंट के बाद जो वस्तु बेचा है वो मूल्य दिया है। 2 डिस्काउंट क्या दिया हम लोग को, दिया था 12%, मतलब 100 में 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 88 बटे 100, सेकेंड में क्या दिया 18%, 18% डिस्काउंट 100 बराबर, इसको बेचेंगे कितना, 50,000 इतना में हम लोग बेचेंगे, 50,400, 54,120 रुपया में हम लोग बेच दिए, मतलब खरीद पाए हम लोग। तो हम लोग प्रिंट उसमें क्या था, अंकित मूल्य निकालना हम लोग को। MP बराबर जो फॉर्मूला था, फर्स्ट डिस्काउंट, सेकंड डिस्काउंट, थर्ड डिस्काउंट बराबर SP जो होगा था वो होगा, जो हम लोग फॉर्मूला में उसको ले आए। अभी हम उसको हल करना है बेसिक से हल कर सकते हैं, या तो हम लोग लगा सकते हैं डिजिटल सम। हम लोग दोनों से हल करेंगे आज इस क्वेश्चन को, पहले बेसिक से और डिजिटल सम से। नहीं, हम लोग डिजिटल सम से हल करते हैं। डिजिटल सम हल कैसे करेंगे इसको, देखिए MP बराबर हल गया आपका, देखिए 701 हो गया गुना 100 गुना 100 गुना 100 आ गया आपका 88 गुना, इसमें जितना डिजिटल लगता है नहीं लगता है, ये दोनों को हम ऐड करेंगे, कितना होगा 8 8 16 16 हुआ, 16 जो है क्या होगा 7 होगा, इसका डिजिटल 10 होगा, इसको करेंगे 1 आएगा, 1 का गुना 7, तो 7 है आपका। इधर देखिए ये इसका डिजिटल 1, इसका 1, इसका गया, इसका डिजिटल 9 आया इधर, 1 कर दो 3, इसका डिजिटल कितना 3 आया, 3 और नीचे में डिजिटल कितना 7 आया। ऊपर में आपका डिजिटल सम आया कितना 3 आया और नीचे में आया आपका 7। अब इसको क्या करना है, हम नीचे बोले थे आपको नीचे में डिजिटल सम नहीं होना चाहिए, उसको ऊपर करना है, उसको नीचे मतलब भाग में नहीं रहना चाहिए, भाग में पॉइंट, इसको हल करना है। कैसे करेंगे, हम लोग ये नीचे में अगर 7 रहे तो उसे 4 से गुना करना है, 8 रहे तो 8 रहे तो 8 से गुना करना है, 2 रहे तो 5 से गुना करना है, या तो 4 रहे तो 7 से, 7 रहे तो 4 से, तो 7 रहे तो 4 से गुना करेंगे नीचे में, और नीचे में 4 से गुना करेंगे तो ऊपर 4 से गुना करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा ही, तो
4 से गुना खा किया ना समझिए 4 पंचे कितना हुआ 4 4 28 7 का 28 हुआ 28 इधर कितना हुआ 12 इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका डिस्टेंस हो जाएगा 10 मतलब 1 नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है 1 से क्वेश्चन के बाहर में 1 आएगा कितना बचा आपका इसको दोनों को जोड़ेंगे 1 और 2 12 को जोड़ेंगे तो कितना बचा डिस्टेंस का इसका डिस्टेंस होगा 3 अच्छा ये कौन सा ऑप्शन में आपका डिस्टेंस 3 है ये देखते हैं हम लोग कौन सा ऑप्शन में डिस्टेंस 3 है इसका डिस्टेंस 9 है ये होगा नहीं इसका डिस्टेंस कितना है 9 है ये होगा नहीं इसका डिस्टेंस क्या है 7 और 5 12 7 और 12 12 इसका डिस्टेंस होगा 3 आया इसका डिस्टेंस कितना है 8 15 15 इधर पर इसका डिस्टेंस 6 है ये नहीं होगा इसका डिस्टेंस 3 है कैसे 3 है 7 और 5 जोड़ेंगे 7 5 कितना 12 12 का इसे जोड़ेंगे 3 2 1 3 डिजिटल सम कैसे निकलता है देखिए सबसे छोटी संख्या एक संख्या में लाना है कितना ही वही संख्या है 4 अंक का 5 अंक का या 2 लगातार उसको हमें सबसे छोटी से छोटी एक अंक में लाना है एक अंक में अगर 3 आया 4 आया 5 आया 6 आया जो भी है उसका डिजिटल वही होगा इसको हम लोग एक में लाए तो इसको हल किया हम लोग 3 आया डिजिटल इसका डिजिटल 3 आया इसको हम लोग कैलकुलेशन नहीं किए बिना हल किए इसको गुना किए कराए बिना इसको आंसर ले लिए डिजिटल के माध्यम से हम इसको हल कर लिए इसका आया ऑप्शन नंबर 1 सी नंबर अगर डिस्कशन क्लास नहीं किए तो फर्स्ट नंबर पर मतलब इस क्लास को मतलब करके या तो इस क्लास को छोड़ के डिस्कशन क्लास कीजिए फिर इस क्लास आगे कीजिए डिस्कशन करने के बाद आप लोग सीखने के बाद कोई भी कैलकुलेशन नंबर इजी हो जाता है धन्यवाद इसको हम लोग गुना नहीं करना पड़ा इतना नहीं तो हम इसे क्या करते हैं पहले 2 से कटाते हैं इसको इधर कटाते हैं फिर गुना करते भाग देते हैं मतलब इसको लंबा प्रूट बोलता हूँ तो डिस्कशन से माध्यम से इसको किए नॉर्मल इजी माध्यम से डिजिटल क्लास नहीं किए और डिजिटल क्लास कीजिए बेसिक में बहुत अच्छा समझाए 2-3 क्लास में डिजिटल का अच्छा से कोई नहीं अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है 3600 पर 35 की छूट और इस राशि पर 30% और 5% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए मतलब एक छूट मिला आपका 35% का और दूसरा एक छूट मिला है 35% का और एक छूट मिला है 30% का 5% का इसका जो एकल छूट है और इसका जो अंतर है हाँ उसका जो अंतर है जो इतना परसेंट का अंतर होगा उस परसेंट का अंतर का इतना का वैल्यू कितना होगा वही पूछा तो कुछ नहीं करना है हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे क्या पढ़े हम लोग ए बी बटे एम प्लस ए बी बटे ए प्लस बी 100 ये फॉर्मूला लगाना है निकालने के लिए इसका एक छूट निकालने के लिए तो 30 प्लस 5 माइनस 30 गुना 5 बटे 100 कुछ नहीं 30 5 प्लस 35 हुआ 35 इसे गुना करेंगे 30 5 150 हुआ 150 को भाग देंगे 100 से कितना होगा पॉइंट आएगा यहाँ तो कितना आएगा 35.1.5 तो इसे माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 33.5 आएगा हम इसको माइनस नहीं भी करते हैं ये क्योंकि देखो जो इसमें माइनस होगा उसका अंतर उतने ही आएगा क्योंकि ये दोनों 35 हो रहा है इसको 35 है तो जो इसमें माइनस करेंगे उसी का इसका जो अंतर है इसका जो अंतर बीच का अंतर वो अंतर वही आएगा जो माइनस करेंगे तो इसको माइनस करें या ना करें ना भी करें तो वही आएगा तो इसका अंतर कितना आया 1.5% आया तो कितना 3600 को 1.5% निकाल लेंगे जितना मान आएगा वही आपका आंसर होगा राइट आंसर होगा तो कितना होगा इसे 3 है कितना इतना का 1.5 वैल्यू इधर आपका 0 से 0 0 से 0 0 से 0 0 से 0 कट गया इधर आपका 1 जीरो आ गया इधर 2 हमारा कटा आपका 2 कटा 3 आना कट गया इधर 2 से कटा आपका कितना कटा 18 18 54 18 18 छत्तीस 54 54 कितना आपका 54 कौन सा ऑप्शन में 54 देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए में 54 है हाँ ऐसा आ गया सबसे पहले जो बेसिक था हम लोग का 35% था इसका एक छूट निकाले इसका 1% जो आया इसका 37% जो आया 37% उसमें माइनस किया
1.5% निकला हम लोग का एकल छूट का अंतर 1.5% निकाल दिए। 3600 का 1.5% कितना है 54 है। 54 54 कौन सा ऑप्शन में, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 में था। इसमें भी डिजिटल सम लगा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन में डिजिटल सम लगा सकते हैं। डिजिटल सम लगाने के बाद हम लोग को हल करने में कोई भी क्वेश्चन को बहुत इजी तरीका है, मतलब बेसिक हम लोग हल कर सकते हैं नॉर्मल को नॉर्मल। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य 4200 रुपये है और दुकानदार इस पर 5% का छूट देता है। यदि उसका लाभ इतना है तो उस पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया। जो फॉर्मूला पढ़े थे MP CP प्लस क्या प्रॉफिट दिया ना, क्या दिया लॉस, प्रॉफिट दिया P परसेंटेज 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ये दोनों फॉर्मूला पढ़े थे बस बेसिक, कुछ नहीं। क्या दिया हम लोग को, अंकित मूल्य दिया है। अंकित मूल्य कितना दिया है 4200 दिया है। क्या पूछा है CP पूछा है, CP पूछा निकालना है बराबर परसेंट कितना परसेंट का हमें मतलब प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट मिला 14% का 114%। डिस्काउंट कितना परसेंट का 5% का 5%। इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, कैसे करेंगे, CP बराबर इतना गुना 95 बटे 114। इसको हम लोग देखिए हल भी कर सकते हैं और डिजिटल सम के माध्यम से भी हल कर सकते हैं। हम इसको डिजिटल सम के माध्यम से हल कर दिखाते हैं आपको कैसे करेंगे। कुछ नहीं, इसका डिजिटल सम कितना होगा 5, इसका डिजिटल सम कितना होगा 5 1 6 5 है ना, कम हो गया 5 1 6 नहीं, इसको हम लोग हल करते हैं, हल करते हैं क्योंकि इसका डिजिटल सम कट नहीं आ करेगा तो हल करने में दिक्कत होगा आपको। 2 चीज़ से मजा आता है, इसे कटाते हैं, कैसे कटाएंगे हम लोग 2 से कटाते हैं, 2 1 0 0 2 से कटाएं हम लोग 6 12 नहीं कितना आपका 5 गुना 10 बचा 1 इधर 7 हो गया था। अगले उसको कटाएंगे 3 से कटाएंगे 7 या 21 7 0 0 3 कम 3 9 27 19 पंचे 95 5 हुआ कटाएं कितना है 700 गुना 5 700 गुना 5 है 0 0 7 35 कितना है आपका 3500। 3500 कौन सा ऑप्शन में है 3500 ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए 3500 उसका मूल्य था, उसमें छूट 5% मिला, फिर भी उसके 14% का प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट होने के बाद उसे इतना पैसा बेचा गया। तभी एक ऐसा हुआ इतना पैसा बेचा गया 5% का छूट मिला, फिर भी इतना % प्रॉफिट हुआ तो जितना हमने खरीदा था ये मूल्य इतना निकल गया। इसे दोनों हिसाब से समझा दिया आपको, हो गया। ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लीजिए। एक गीजर का अंकित मूल्य 9400 है और उसका दुकानदार इस पर 4% छूट देता है, तो गीजर का अंकित मूल्य कितना है। देखिए कोई भी चीज अपने आप में 100% होगी, जैसे 100% ये है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होगी और उसमें से 4% का छूट देता दुकानदार, तो वो कितना होगी वही निकालना बोला। तो 100% कोई भी चीज अगर में होगी 100% का मान दिया आपका इतना दिया, उस पर दुकानदार 4% का छूट दे दे तो विक्रय मूल्य क्या होगी। 4% का छूट 4% छूट किसे मिलेगा 100% मिलेगा, तो 100 में 96% का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करना है 96% का 100% का ये मान है आपका 96% का मान वो निकालना है। 0 से 0 0 से 0 कट गया आपका, कट गया। अब इसे 96 गुना इतना हम लोग करना है, 96 गुना हम लोग को इतना करना है। या तो हम गुना कर सकते हैं या डिजिटल सम लगा सकते हैं। डिजिटल सम लगाएंगे या गुना करेंगे, हम इसको डिजिटल सम लगाते हैं। इसका डिजिटल सम कितना हुआ 9 आने से 4 कितना हुआ 14,
इसका डिस्टेंस होगा 4, इसका डिस्टेंस कितना हुआ 9 और 6 16, 9 6 15 15, इसका डिस्टेंस कितना हुआ 5, इसका डिस्टेंस कितना हुआ 6। इसे गुना करेंगे हम लोग, कितना हुआ 6 गुना इतना, इसे क्या करें 24, इसका डिस्टेंस कितना है 6000। कैसे आया आपको सुनाते हैं। ये एक चीज हमको बताया था, बेसिक बताए थे जब डिजिटल सम निकालने का, अगर कोई भी संख्या में 9 से वो संख्या कोई संख्या गुना हो, कोई भी अंक 9 से गुना हो, गुना के फॉर्म में हो, तो उसका डिजिटल सम जो आएगा, जो संख्या के पहले रहेगा उस संख्या से गुना, उसका डिजिटल सम वही होगा। कोई भी संख्या में अगर 9 2 दिया जाए तो उसका डिजिटल सम वही होगा जो उससे गुना है। अगर कोई भी संख्या में 9 से गुना कर दिया जाए तो उसका डिजिटल सम 9 ही होगा। इसमें वो बेसिक बताया था पहले। तो 9 यहाँ है, 9 को लेने का कोई महत्व है नहीं, इसका डिजिटल सम 4 होगा। यहाँ 9 है, इसको लेने का कोई महत्व नहीं, इसका डिजिटल सम 6 होगा। समझ गया। और यहाँ गुना बीच में है, तो दोनों गुना कर देंगे, 6 गुना 4 24, इसको ऐड करेंगे डिजिटल सम निकालने के लिए, इसको 6, इसका डिजिटल सम क्या है 6 आया। इसमें देखेंगे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में डिजिटल सम 6 है। इसे देखिए 9 तो 9 गया, इसका डिजिटल सम कितना है 6 आया, ये 6 तो है। देखिए अगले देखते हैं, इसका 9 गया, इसका डिजिटल सम कितना है, इसका डिजिटल सम 7 है, इसका डिजिटल 9, ये कितना होगा 6, इसका डिजिटल सम कितना आपका 9, ये 9 गया आपका, इसका डिजिटल सम कितना आपका 8, ये 8 है, ये 9 है, ये 7 है, ये 6 है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि इसका हल किए थे हम लोग, सब कैलकुलेशन किए थे। कैलकुलेशन करने के बाद हमारा डिजिटल सम आया था 6। 6 कौन सा ऑप्शन में है, 6 ऑप्शन नंबर 8 नंबर का ऑप्शन नंबर 1 में डिजिटल सम जिसका है वो 6 है। हल करने के बाद तो डिजिटल सम के माध्यम से निकाल लिए। और डिजिटल सम के माध्यम से अगर हम ना निकालते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, 96 गुना 94 करते हैं, दोनों को हल करते हैं, यही आता। कितना आता, इतना इतना, ये आता। अब हल करके निकालिए, डिजिटल सम के हल माध्यम से कीजिए। आप सोचेंगे डिजिटल सम माध्यम बहुत इजी है, बहुत एक टिक कर सकते हैं, हम उस समझाने के लिए इतना बेसिक किया, नहीं तो हम एक ही पॉइंट में निकाल सकते हैं। ये दोनों का 4 हुआ 24 हुआ, दोनों का ऐड करेंगे कितना 24 हुआ 6 हुआ, 6 कौन सा डिजिटल सम है, इससे माल दिन चल के आगे, इसे गुना करने की जरूरत नहीं पड़ा हमको, समझाने आपको इसलिए लेट हुआ, नहीं तो वो समझा कोई दिक्कत नहीं है। डिजिटल सम सबसे इजी है हल करने कैलकुलेशन करने का। और ये अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, रामलाल अपने सामान का मूल्य 40% बढ़ाता है और 10% छूट देता है, उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत याद कीजिए। शुद्ध लाभ प्रतिशत हमको दो से स्टार्ट से पहले दो टाइप से समझिए, दो टाइप से कैसे समझिए, दो टाइप से देखिए समझिए। फर्स्ट टाइप ये है 40% 10%। 40% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे हम लोग, 2/5, 10% को 1/9, 1/10। ये बढ़ाता है प्लस, ये छूट देता है माइनस। 5 से क्या हुआ 7 हो गया, 10 से क्या हुआ 9 हुआ, दोनों को गुना किया 50 हुआ, ये दोनों को गुना किया 9 7 63, कितना बढ़ा, कितना परसेंट वृद्धि हुआ, 13% का वृद्धि हुआ। किसमें हुआ, गुना 100 कट गया, कितना का वृद्धि हुआ 2, 13 26, 26% का प्रॉफिट हुआ। 26% कौन सा ऑप्शन है, और ऑप्शन में लिखें 26%, इसके आंसर आएगा 26%, ये मान लीजिए 26%। एक हम लोग ऐसे हल किया, एक बेसिक कर सकते हैं कैसे, ठीक है। क्या बोला, रामलाल अपने 40% बढ़ाता है, मतलब कोई भी चीज अपने आप में 100% होगी, उसमें वो 40% बढ़ा देता है, मतलब 40% बढ़ा, मतलब वो 140 आपके 140 हो गया। और फिर क्या करते हैं, उसमें 10% छूट देता है, बढ़ाने के बाद छूट देता है। किसमें छूट देता है, इसमें छूट देता है, इसमें 10% का छूट दिया। 140 का 10% कितना होगा, 140 का 10% 14 होगा। अगर उसे 14 का छूट देगा तो कितना होगा, 140 में 14 घटाएंगे तो कितना होगा 126 होगा। तो उससे कुल लाभ कितना हुआ, उसे जो शुद्ध लाभ कितना हुआ, तो वो सामान खरीदा कितना था 100 में, और बेचा कितना 126 में, तो लाभ उसको कितना हुआ 26 का, 26% का लाभ हुआ। एक हम लोग ऐसे निकाल लिए, बेसिक 26% हुआ, ये हम लोग कैलकुलेशन करके निकालें, समझे। आपको दो टाइप बताया,